Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss the important headlines of the day for March 26th. So, जैसा कि कल होली फेस्टिवल था, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन एक्सप्रेस का आज ना ही ऑनलाइन एडिशन आया है और ना ही ऑफलाइन एडिशन आया है, बट द हिंदू न्यूज़पेपर का ऑनलाइन एडिशन आया है। सो आप वहां से आज इस न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक डोल पूर्णिमा से रिलेटेड है। ये टॉपिक ऑल इंडिया रेडियो में आया था और कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। डोल पूर्णिमा, विच इज ऑल्सो नोन एज डोलो जात्रा, is a Hindu swing festival celebrated in the states of Bengal, Rajasthan, Assam, Tripura, Gujarat during the Holi festival. This festival honors the divine couple Radha and Krishna. हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट। रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन टू चेक whether Apple, Alphabet, and Meta has violated the Digital Markets Act or not. And if violated, the companies could be fined up to 10% of their global revenues and 20% for repeat infringements of the act. The Digital Markets Act fully came into effect on March 7 and it seeks to regulate large online companies whose products and services are used by around 450 million European Union users. लार्ज ऑनलाइन कंपनीज को गेटकीपर्स भी कहते हैं एंड दिस टाइप ऑफ कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ऑनलाइन सर्च इंजन्स, ऐप स्टोर्स एंड मैसेजिंग सर्विसेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन कैंपेनिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द भारतीय जनता पार्टी हैज़ लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट राहुल गांधी इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो कुछ समय पहले राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास गई है और राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने अपना कंप्लेंट दायर किया है। नाउ इलेक्शंस आ गए हैं एंड आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अपने जीत के लिए काफ़ी कैंपेनिंग करने वाले हैं एंड कैंपेनिंग के दौरान कई बार पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए या फिर जिसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। सो इसी न्यूज़ के बैकग्राउंड में हम उन लॉज को देख लेते हैं जो कैंडिडेट्स के कैंपेनिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है। सेक्शन 123 क्लॉज 3 of the Representation of Peoples Act 1951 provides that appeals by a candidate or any other person with the consent of a candidate to vote or refrain from voting on the ground of his religion, race, caste, community or language is a corrupt electoral practice. Section 123 clause 3A denounces any attempt by candidate to promote feeling of enmity or hatred among citizens on these grounds during elections. The Representation of People Act further provides that anyone found guilty of corrupt electoral practices can be debarred from contesting elections for a maximum period of up to 6 years. Also, Model Code of Conduct provides that no party or candidates shall indulge in any activity that may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different caste, religious और linguistic communities. हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। ओवर 96 करोड़ पीपल आर एलिजिबल टू कास्ट वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस, फॉर विच मोर देन 12 लाख पोलिंग बूथ्स वुड बी सेट अप अक्रॉस इंडिया। एंड इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो एंड इंक्लूसिव हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है क्या? सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट यूजेज स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस to ensure the smooth conduct of elections. And as per the Election Commission of India, the district election management plan is to be prepared at least 6 months before the tentative poll day. And executing the plan requires collaborative effort involving election officials, administrative authorities, law enforcement agencies, etc. And this plan helps in improving the availability and accessibility of the polling stations. हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और स्पेस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर हैज़ अप्रूव्ड द नेम स्टेशो शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3's विक्रम लैंडर। लास्ट ईयर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस जगह पर लैंड हुआ था, उस जगह का नाम IAU ने स्टेशियो शिव शक्ति अप्रूव कर दिया है। एंड प्लानिटरी नॉमेनक्लेचर like terrestrial nomenclature is used to uniquely identify a feature on the surface of a planet or satellite so that it can be easily located, described and discussed. And the International Astronomical Union is the internationally recognized authority for assigning names
to planetary surface features. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. For more updates on current affairs, you can follow us on our social media platforms. Thank you.